अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। इस वीलॉग के अंदर हमने खुशहालगढ़ के जिरगे के हवाले से बात करनी है, जहां पर बड़ी तादाद के अंदर पीटीआई के वो वर्कर पहुंचे हुए हैं जो खान की खातर हर चीज कुर्बान करने के लिए तैयार है, जो हर जगह पर नजर आते हैं, जो हर जगह पर खान की खातर पहुंच जाते हैं। और वो पीटीआई की मौजूदा क्यादत से मुकम्मल तौर पे मायूस हो चुके हैं। क्या फैसले किए जा रहे हैं और क्या कुछ हो रहा है खुशहालगढ़ के अंदर, इस हवाले से भी इस वीलॉग के अंदर बात करेंगे। और फिर एक नौमौलूद सियासतदान, अवाम राज पार्टी के सुप्रीम लीडर, साबका सहाफी या छापामार सहाफी सैयद इकरारुल हसन शाह साहब की वीडियो वायरल हो रही है, उस पर भी बात करेंगे। और फिर ईरान और अमेरिका से जुड़ी भी कुछ खबरें आ रही हैं। अब्बास अरागची क्या आज शाम तक पाकिस्तान पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, उस सवाल से भी आखिर में बात कर लेंगे। आपसे गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखिए जी, पीटीआई पर अब क्या बहस करनी कि बंदा कहानियां सुनाना शुरू कर दे कि गंडापुर को हटाया गया, सुहेल अफरीदी को लाया गया, सुहेल अफरीदी ने ये किया, अचकजई को लगाया गया, अचकजई साहब ने ये किया या फलान ने ये किया। ये कहानियां पुरानी हो चुकी हैं। अडियाला से पैगाम आता है, उसको मशकूक बना दिया जाता है, जो अच्छी अच्छी बातें होती हैं उस पर अमल दरामद हो जाता है, जो सख्त जरा बात होती है उस पर खामोशी हो जाती है और उसको मुतराजा बना दिया जाता है। आंख खराब हुई, बीमारी हुई, बुशरा बीबी की आंख का मसला हुआ, ऑपरेशन हुआ, खान के दांतों का इशू हुआ, अल-शिफा इंटरनेशनल अस्पताल लेकर जाया गया, मुकम्मल खामोशी। बहुत सारी बातें मैं ऐसी भी कर सकता हूं कि जो लोगों को बड़ी बुरी लगे। यानी पीटीआई की क्यादत ये कहती है कि खान मरता है तो मर जाए, जो सीधी सी बात है। तो हम उसके बाद खान पर सियासत करेंगे जैसे पीपल्स पार्टी भुट्टो पर करती है। यानी वो कहते हैं खान जिंदा हो, खान मुर्दा हो, हमारे लिए बड़ा जरूरी, खान कीमती है, खान के नाम पर हम सब कुछ करेंगे। लेकिन खान की खातर जब वो जिंदा है, जब उसको बचाया जा सकता है, हम कुछ नहीं करेंगे भाई। हम बस नारे बिला लगाएंगे, हम बस कभी कभार जज्बाती को तकरीर कर देंगे, हम पीटीआई को कहते रहेंगे, पीटीआई के वर्कर्स को कि काल देने लगी है, तैयारी करो तैयारी करो तैयारी करो। और फिर जब काल का वक्त आएगा हम कहेंगे तैयारी नहीं है, हम को कमजोर तहरीक नहीं चलाना चाहते, हम ये नहीं चाहते कि हमें मार पड़ जाए या खान की कॉज का नुकसान हो, इसलिए हम भरपूर तैयारी के साथ आना चाहते हैं। ये है हकीकत। और ये हकीकत ना भी बयान करें तब भी सबको पता है कि बंदा, मैं कहूं कि मैं बड़ी कहानियां आपको सुना रहा हूं, बड़े अंदर की खबरें दे रहा हूं, ऐसा नहीं है, सबको पता है ना कि पीटीआई ने हर मौके पर नाकाम हुई। ये अलग बात है एस्टैब्लिशमेंट तगड़ी है, ये अलग बात है हुकूमत जो है वो बड़ी जालिम है। ये सारी हकीकतें, ये बात अलग है कि उन्होंने निजाम को मफलूज कर लिया है। देखिए आज क्या हुआ, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने, ये काबीना का फैसला था कि सरकारी तौर पे हम जो 9 मई के केसेस हैं रेडियो पाकिस्तान वाले, वो वापस लेते हैं। अब वहां से वो केस चला गया आईनी अदालत के अंदर। आज आईनी अदालत ने उस पर स्टे ऑर्डर दे दिया। आईनी अदालत का बिल्कुल नहीं, खैबर पख्तूनख्वा की काबीना का फैसला तो बाहर में जाए। और यहां तक कहा गया आईनी अदालत के अंदर कि ये जो केस है ना, क्योंकि असर रसूख इस्तेमाल कर सकती है केपी हुकूमत, लिहाजा इसको उठा के पंजाब की अदालत के अंदर या इस्लामाबाद के अंदर ट्रायल किया जाए, यहां तक कहा गया। तो ये बात अपनी जगह पर कायम है कि निजाम बड़ा ताकतवर है, लेकिन इस निजाम को ताकतवर करने के अंदर भी पीटीआई का किरदार है। निजाम नहीं कितना ताकतवर होना था, 26वीं तरमीम ना हो पाती, 27वीं ना हो पाती, शहबाज शरीफ वजीर आजम ना बन पाती अगर पीटीआई अपने मैंडेट की हिफाजत कर पाती। अब जब सब कुछ जकड़ा जा चुका है, सारे कैदी बन चुके हैं, तो अब कहते हैं निजाम बड़ा ताकतवर है, निजाम को ताकतवर बनने दिया गया, मॉन्स्टर बनने दिया गया। बहरहाल ये लंबी बातें हैं। खुशहालगढ़, मैं सोशल मीडिया पे काफी वीडियोस देख चुका हूं, बहुत सारे लोगों को मैं जानता भी हूं क्योंकि हम लोगों से मिलते हैं, कवर करते हैं ग्राउंड से। तो बहुत सारे लोग अडियाला भी आते हैं और हर जगह पे पहुंचे होते हैं। वो तमाम तकरीबन जो लोग हैं वो इस वक्त खुशहालगढ़ पहुंचे हुए हैं। मुख्तलिफ लोग जा रहे हैं, गाड़ियों के अंदर हैं, रास्ते के अंदर हैं, और वहां पे सेनेटर खुरम ज़िशान साहब और दीगर लोग हैं जो ये मुशावरत कर रहे हैं कि हमने करना क्या है। अगरचे ये भी कोई लोग, मैं ये नहीं कहता करोड़ों की तादाद में है,
अभी तक जो खुशहाल गढ़ धरने के अंदर लोग हैं, जो मैंने वीडियो देखी है, उससे अंदाजा ये होता है कि 500-600 बंदा है। 500 होगा, 600 होगा, हो सकता है शाम तक 1000 हो जाए। ये 1000 कुछ नहीं कर सकता, या अगर 1000 अगर चाहे भी मुजामत करना तो नहीं कर सकता। लेकिन ये 1000 कम अज कम ये जरूर बता रहा है कि ये कंप्रोमाइज नहीं है, ये खान के साथ मुखलिस है, और ये कम से कम अपनी अपनी जो उनका दिया है वो जलाने की कोशिश कर रहे हैं। और वो यही फैसला कर रहे हैं कि भाई हम खुद जो अहम रास्ते हैं, जो सेंसिटिव जगह हैं, चाहे खैबर पख्तूनख्वा को बंद करना हो, उस सवाल से मुशावरत हो रही है कि हम उसको बंद कर दें। और अगर उसको खुलवाने के लिए सुहेल अफरीदी फौज भेजता है, रेंजर भेजता है, एफसी भेजता है, पुलिस भेजता है, तो फिर वह भी एक्सपोज होंगे ना, और इनको मजबूर किया जाए कि ये हमारे साथ आकर बैठे, लाहे अमल बनाएं, तो ये हो रहा है। अच्छा, दूसरी तरफ सैयद इकरारुल हसन साहब बड़े मशहूर हुए पाकिस्तान के अंदर, नामवर हुए, छापे छापे उन्होंने मारने, ARY पे प्रोग्राम चलता था, शायरी वो अच्छी करते हैं, उर्दू उनकी बहुत अच्छी है, काबिल है। अब स्क्रिप्टेड थे प्रोग्राम, नहीं थे स्क्रिप्टेड, बहरहाल वो पाकिस्तान के अंदर एक हीरो बन गए। पाकिस्तान के टीवी एंकर, नौजवान टीवी एंकर जो हैं, उनमें शायद वो टॉप पर थे, वरना सारी उम्रें लग जाती है आपको इतना पॉपुलर होने के लिए जिसने इकरारुल हसन साहब थे। फिर इकरारुल हसन साहब के शो कैसे थे, कुछ हरकतें ऐसी थी जो सहाफियों को तो पहले से पता था। बहरहाल वो उनको लत लग गई बुरी, फिर वो उनकी वीडियोस हो जाएं, जो भी हो जाए मामलात, वो जरा शिकंजे के अंदर फंस गए, ब्लैकमेल हो गए। मुबैना तौर पे मामलात उनके इतने हो गए कि इंसान जब थोड़ा सा करैक्टर वाइज भी ढीला होता है तो फिर फंस जाता है। अब वो इतने फंस चुके हैं, बहरहाल उन्होंने सियासी जमात बना ली कि मैं तहरीक अवाम राज बनाने लगा हूं। अब पता नहीं कितने करोड़ लोग हैं उनकी तहरीक के अंदर, कितने अरब लोग हैं, वो एक अलग बात है। उनकी वीडियो कल से ही सोशल मीडिया पे बातचीत शुरू हो गई थी कि जब मुख्तलिफ बाकी साथी सहाफियों के हमरा मलेशिया से वापस आ रहे थे तो एयरपोर्ट पर एक FIA के मुलाजिम ने उन्हें कहा कि देखना इसका हाल भी, मुबैना तौर पे देखना इसका हाल भी जवाद जैसा होगा। वो जो बराबरी पार्टी वाले वो ज़ेनी मरीज टाइप जवाज सिंगर साहब है, मेहंदी की ये रात। बहरहाल अब आज उनकी वीडियो वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे, जिसमें हाइपर तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि तुम मेरे टैक्स के पैसे वर्दी पहनो और मेरे बारे में तुम जुमले कसो। देखिए, मैं थोड़ी न्यूट्रल बात करता हूं जो मुझे ठीक लगती है। मेरा ये मकसद नहीं होता कि जो लोगों को ठीक लगे मैं वो बोलूं, जो मुझे ठीक लगता है ये पॉजिटिव। देखिए, वो जो FIA का बंदा था उसको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी, किसी पर कॉमेंट्स करना, आप अपनी ड्यूटी करें। और ये भी हकीकत है, ये एयरपोर्ट्स पर FIA वाले लोगों के साथ क्या करते हैं भाई, कपड़े उतार लेते। मेरा जाती एक्सपीरियंस है भाई, आपकी टिकट पूरी हो, आपका वीजा पूरा हो, आपके पास डॉलर हो, सब कुछ हो, भाई आपको जलील करेंगे, ये और बात है। कमेंट्स नहीं करनी चाहिए। जब आप वर्दी के अंदर तो अपने आप काम से काम रखें, बी प्रोफेशनल। जैसे होटल का कोई वेटर हो तो बड़े अच्छे तरीके से प्रोफेशनली, सर पर्सनल नहीं होता, तो इनको भी नहीं होना चाहिए था। लेकिन आप जब बन गए कायद, आप सुप्रीम लीडर बन गए अवाम राज पार्टी के, अगर किसी ने बात कर दी तो बर्दाश्त करना सीखें। आप बड़े लीडर है ना, अगर किसी बात कर दी या कमेंट कर दिया, सियासतदानों पर कितने जुमले कसे जाते हैं। हम कितनी तनकीद करते हैं मरियम नवाज पर, शहबाज शरीफ पर, बिलावल जरदारी पर, नहीं करते। हमारा काम है, उनका काम है बर्दाश्त करना। ये नहीं कि बंदे भिजवा के गोली मरवा दे। अब अभी नई पार्टी है, आप बर्दाश्त करें, ठीक है। आप उसकी इस्लाह करना चाहते हैं, उसको बताना चाहते हैं, शट अप कॉल दें, ठीक है, आपका हक बनता है। कोई कैसे आप पर ऐसे जुमले कर सकता है? आपका नजरिया जो भी हो, आपकी जमात जो भी हो, आप कामयाब होंगे या नाकाम होंगे ये वक्त फैसला करेगा। लेकिन ये इस तरह की, लेकिन उसके बदले में जब आप एक लीडर है, एक अवामी लीडर आपने आपको कह रहे हैं, तो फिर आप जवाद अहमद की तरह हाइपर भी ना हो। फिर तो उस FIA वाले बंदे की बात ठीक है कि आपका हाल जवाद अहमद वाला क्या होगा। आप हैं जवाद अहमद, आपकी वही नेचर है। आप जितने शाउट कर रहे थे, क्या एक पढ़ा लिखा बंदा इस तरह चीख के बात करता है? तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई, तुम हो कौन, फलाने ढमकाने। बहरहाल ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। अब जनाब हमाद हसन साहब ये मुज़ाकरात के हवाले से खबर दे रहे हैं, बड़े अच्छे सहाफ़ी हैं। कहते हैं खबर ये है कि मुज़ाकरात के दौरान लॉकडाउन और उससे उभरने वाले मसाइल पर बाज़ अहम सफारतकारों की अपने अपने मुल्कों को भेजे गए रिपोर्ट्स और एक दोस्त मुल्क के मशवरे के मद्देनजर रखते हुए आइंदा के लिए लॉकडाउन के बजाय मुतबादल ऑप्शन का इस्तेमाल करने का फैसला किया गया है। यानी
जैसे इस्लामाबाद बंद था, वो ट्रंप ने कहा ना कि लंबा सफर है, हम पाकिस्तानी जाएंगे, खर्चा भी होगा। अच्छा, जो पाकिस्तान का अरबों का नुकसान हो गया उसका एहसास नहीं है। तो अब फैसला किया गया है, पता नहीं अब फैसला किया जाता या नहीं किया जाता कि ये कोई मखसूस जगह सेलेक्ट कर ली जाए, पूरे पिंडी और इस्लामाबाद को बंद ना किया जाए। दूसरी तरफ सहाफ़ी हैं, सीनियर सहाफ़ी एजाज सैयद साहब, वो ये दावा कर रहे हैं कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा जब मस्कत गए हैं ना, मैंने पिछले वीलॉग में भी जिक्र किया था कि वो आज शाम तक पाकिस्तान आ सकते हैं, तो कहते हैं वो जब मस्कत गए हैं ना, अपना उनका जो ईरानी तैयार है वो यहाँ पे खड़ा करके गए हैं, नूर खान एयरबेस पर पाकिस्तानी तैयारे पर गए हैं। तो इसका मतलब यह है कि वो वापस आ सकते हैं और फिर हो सकता है, क्योंकि अभी से देखें पाकिस्तान के मीडिया पे कहना शुरू कर दिया लोगों ने, सोशल मीडिया पे, किसी की क्या जरूरत सोशल मीडिया पे कि मुज़ाकरात नाकाम हो गए, पाकिस्तान की सुर्खी हो गई, ये हो गई, वो हो गई, अब मैशत खराब होगी, ये होगा, फलाना होगा, ढमकाना होगा। तो ईरानी वज़ीर ख़ारजा वापस आते हैं तो एटलीस्ट वो जो उम्मीद है वो जागेगी कि बातचीत के जरिए ये जंग वाला मसला हल हो सकता है। हम आपको अपडेट करते रहेंगे, फीडबैक जरूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।